तो यहाँ पर a प्लस 27d की वैल्यू अगर 60 है तो यहाँ पे t28 की वैल्यू हम लोग सिर्फ a प्लस 27d के जगह पे क्या रखेंगे 60 एंड दिस इज योर आंसर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरीके से पूरा किया, t28 की वैल्यू फाइंड की है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन AP sum of three consecutive terms is 27 and the product is 504, find the terms। हम लोग क्या करते हैं, पहले कंसीडर करते हैं लेट a minus d a and a plus d be the three consecutive terms, three consecutive terms in an AP। अज्यूम किया हम लोग ने, समझो ये तीन टर्म्स है जो AP में है और हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द टर्म्स। हम लोग को वो टर्म कौन से AP वाले टर्म्स, तो हम लोग को वो फाइंड करना है। Therefore, अब जो कंडीशन दी है तो वो कंडीशन देखो ना, sum of the three consecutive terms is 27, sum of three consecutive terms is 27, तो हम लोग लिखेंगे according to the first condition, according to the first condition। फर्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास, sum of three consecutive terms is 27, तो इनकी सम का मतलब होता है एडिशन। तो ये टर्म्स है जो हम लोग ने थ्री टर्म्स लिए, इनकी सम इज इक्वल्स टू 27, ये उन्होंने दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग इसको रीजन देके चाहिए तो गिवन। अब इसको सॉल्व करो। देयरफॉर a माइनस डी, तो क्या आया, a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल्स टू 27, दैट इज सम ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 27। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ रहा है, ब्रैकेट निकाल दो सबके, a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल्स टू 27। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस d प्लस d गेट कैंसिल्ड, a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल्स टू 27। therefore a is equals to 27 upon 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो a की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल रही है यहाँ पर 9, तो a मतलब वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दी उन्होंने, एंड द प्रोडक्ट इज 504, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये टर्म्स का, ये तीन टर्म्स का प्रोडक्ट भी दिया है, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो मेंशन करो वहां पर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है उसको लिखो ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट इज 504, तो दैट इज a माइनस d इंटू a प्लस d इज इक्वल्स टू व्हाट 504। अब ये भी दिया है तो इसको हम लोग रीजन लिखेंगे गिवन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी एक टर्म में माइनस है, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस की टर्म है और एक ब्रैकेट में प्लस की टर्म है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और ये a को हम लोग ने वैसे लिखा इज इक्वल्स टू व्हाट 504। इसको ब्रैकेट दिया नहीं दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a की वैल्यू हम लोग ने यहां पे फाइंड की है, देयरफॉर 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर into 9 is equals to what 504। therefore 9 का स्क्वायर दैट इज 81 माइनस d स्क्वायर, अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ पे अपॉन कर दो, 504 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 रिमेन्स और 4 मतलब 54 हुआ, 9 6 जा 54, तो कितना मिला ये हम लोग को 56 मिला। देयरफॉर 81
माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 56, जो हम लोग ने लिख दिया। अब ये माइनस डी स्क्वायर है, उसको उधर लेके जाओ, इक्वल टू साइन क्रॉस करने के साथ में वो प्लस हो रहा है, और ये 81 एज इट इज, और ये प्लस 56 इधर आया तो क्या हुआ माइनस 56। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर 81 में से 56 माइनस कर रहे तो कितना आ रहा है देखो, चेक करो, 11 माइनस 5 6 दैट इज 5, 8 माइनस सॉरी यहाँ पे 1 कैरी हुआ था तो यहाँ पे आया 7 माइनस 5 दैट इज 2, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल्स टू व्हाट 25, तो यहाँ पे क्या आया 25 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय रिमूविंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालो, तो d इज इक्वल्स टू 5, तो d की वैल्यू भी हम लोग को कितनी मिली यहाँ पर 5 मिली। तो उन्होंने हम लोग को ये पूछा था वो तीन टर्म कौन से है, अब हम लोग के पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है, तो हम लोग वो तीन टर्म फाइंड कर सकते हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, दैट इज फर्स्ट टर्म को हम लोग चाहो तो t1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू a माइनस डी, कितना था हमारे पास a माइनस डी, तो a माइनस डी इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 9 माइनस d की वैल्यू है 5, तो कितना आया 4, तो फर्स्ट टर्म क्या हुई हम लोग के पास 4 आ गए। अब सेकेंड टर्म चाहो तो उसको हम लोग t2 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू व्हाट a, तो दैट इज व्हाट a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो a की वैल्यू आ गई वो सेकेंड टर्म होगी, और थर्ड टर्म ऑफ द AP दैट इज t3 इज इक्वल्स टू a प्लस d हम लोग ने अज्यूम की थी, तो जिसकी वजह से क्या मिल रहा है आंसर 9 प्लस 5 14, तो ये उसका आंसर है। तो वो टर्म्स कौन से होने चाहिए, दैट इज 4, 9, 14। हाँ लेकिन एक बात है, जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसको प्लस माइनस में लिखते हैं, तो इसलिए इसको प्लस माइनस में लिख दिया मैंने, d इक्वल्स टू प्लस 5 और माइनस 5, तो हम लोग ने अब यहाँ पर क्या रखी वैल्यू d की प्लस 5 रखी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरी कौन सी कंडीशन आती है, अगर हम लोग d की वैल्यू को नेगेटिव 5 लेते हैं तो वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल्स टू a माइनस d, सो दैट इज a की वैल्यू कितनी है 9 माइनस ऑफ माइनस 5, तो 9 प्लस 5 14, या तो फिर t2 दैट इज हम लोग ने a अज्यूम किया था, कंसीडर की थी हम लोग ने a कंसीडर की थी टर्म, तो a की वैल्यू 9 और t3 दैट इज a प्लस d मींस 9 प्लस ऑफ माइनस 5, तो दैट इज 9 माइनस 5 4, तो क्या होना चाहिए आंसर 4, 9, 14 और 14, 9, 4, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो वो थ्री टर्म्स एपी में के जो भी है इधर 4, 9, 14 और 14, 9, 4, दिस इज द आंसर। Question number 8. Find the 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of the third and the fourth term is 14. Let a minus d, a plus d, a plus 2d be the 4 consecutive terms. 4 consecutive terms in an AP जो हम लोग को फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दी उन्होंने, देखो 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12, सम का मतलब होता है एडिशन, तो यहाँ पे चारों टर्म्स की एडिशन करो, वो हम लोग को दी उन्होंने 12, तो दैट इज चार टर्म कौन से, तो a माइनस डी प्लस a प्लस d प्लस a प्लस
2d इज इक्वल्स टू व्हाट 12। रीजन दिया उन्होंने यहाँ पर गिवन, ये दिया है तो हम लोग उसको रीजन लिखेंगे यहाँ पर गिवन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। सब में से हम लोगों ने ब्रैकेट को हटाया फर्स्ट, ये d है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या वो देखो, माइनस प्लस डी कैंसिल हुआ और अपने पास a के कितने टर्म्स है 1 2 3 4, तो दैट इज 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हम लोग चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, दैट इज 2 कॉमन निकला तो बचा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो 2a प्लस d इज इक्वल्स टू व्हाट 6 मिला हम लोग को। अब सेकेंड कंडीशन क्या है वो देखते हैं। Sum of third and fourth term is 14. Sum of third and fourth term is 14. तो लिखो ना, according to the second condition. According to the second condition. Second condition क्या दिया हमारे पास? तो sum of third and fourth term. Sum का मतलब एडिशन. Third term कौन सी है? a plus d. Fourth term कौन सी है? a plus 2d. इसकी सम दी है, मतलब इसका एडिशन दिया हम लोग को 14 इज इक्वल्स टू 14। रीजन देगा हम लोग उसको गिवन। देयरफॉर अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14। तो a प्लस a दैट इज 2a प्लस d प्लस 2d दैट इज 3d इज इक्वल्स टू 14। कुछ सेम आ रहा है क्या? नहीं। चलो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर चाहे तो 2a की वैल्यू फाइंड करते हैं। देयरफॉर 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस d किया हमने इसको। हम लोगों ने क्या किया 2a एज इट इज रखा, प्लस d था उसको उस साइड लेके गए माइनस d किया। अब 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 माइनस d। देखो ना ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2a हम लोग लिखेंगे 6 माइनस d। चाहो तो इसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करो, प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर ब्रैकेट ओपन करो, 6 माइनस d प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। 6 3d माइनस d दैट इज 2d इज इक्वल्स टू 14। 14 प्लस 6 से उधर जाने के बाद में हुआ माइनस 6 और 2d इक्वल्स टू कितना आ रहा है 14 माइनस 6, तो d इक्वल्स 2d इक्वल्स 14 माइनस 6 दैट इज 8। d equals to 8 upon 2, 2 1 जा 2 4 जा, d is equals to कितनी वैल्यू मिली हम लोग को 4। अब d की वैल्यू मिली है, हम लोग d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर 2a equals to कितना था हमारे पास 6 minus d, 6 minus d। देयरफॉर 2a is equals to 6 minus d की वैल्यू कितनी है अपने पास 4। 6 minus 4 that is 2, 2a equals, therefore a is equals to 2 upon 2 that is 2 1 are 2, तो a की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास 1। तो हम लोग को फाइंड क्या करने थे वो 4 टर्म्स। अब a की और d की वैल्यू आ गई तो हम लोग ap के 4 टर्म्स कौन से हम लोग को फाइंड कर सकते हैं, that is फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। therefore फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, चाहो तो हम लोग उसको t1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कितना होगा दैट इज a माइनस d दैट इज इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 माइनस 4, तो 1 यहां पे करेंगे 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू क्या था a, तो a की वैल्यू जो भी आई वो सेकेंड टर्म होगी, तो a की वैल्यू कितनी है 1। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस d दैट इज इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 प्लस
डी की वैल्यू 4, तो इसलिए कितना आ रहा है 5, और फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू a plus 2d, a plus 2d, that is 1 plus 2 into 4, 1 plus 2, 4 2s are 8, that is 9. तो वो चार टर्म्स कौन से हो गए जो हम लोग को फाइंड करने थे? तो -3, -1, -5, -9 are the four consecutive terms which are in AP. तो स्टेटमेंट दो लास्ट में, therefore -3, -1, -5, -9 are four consecutive terms in and is an AP, या तो in an AP. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9. The ninth term of an AP is 0. Then show that the 29th term is twice the 19th term. क्या दिया हम लोग को उन्होंने? Ninth term of an AP is 0. That is T9 is equals to 0. ये दिया उन्होंने. और to prove क्या करना हम लोग को? देखो ध्यान से देखो. Show that 29th term, that is T29, is twice the 19th term, is equals to 2 into T19. ये हम लोग को प्रूफ करना है. तो हम लोग क्या करते हैं? तीन टर्म्स को अलग अलग फाइंड करते हैं. यहाँ पर पहले T9 के लिए फाइंड करते हैं हम लोग. T9 के लिए सॉल्व करते हैं. T9, अगर हम लोग इसके लिए T9 के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग T29 के लिए सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हम लोग T19 के लिए सॉल्व करते हैं. तो देखो ना क्या है. बाय यूजिंग Tn equals a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू होगी यहाँ पर n is equals to 9, यहाँ पर n is equals to 29, और यहाँ पर n is equals to कितना होगा? 19. तो ये फॉर्मूला हम लोग तीनों के लिए अप्लाई करने वाले. ध्यान दो. Therefore T9 is equals to a plus 9 minus 1 into d. T9 की वैल्यू उन्होंने हम लोग को दी है, that is 0 is equals to a plus 8d. Therefore a is equals to what? minus 8d. ये plus 8d था, इस साइड आया तो क्या हुआ? minus 8d हुआ. सेम फॉर्मूला by using Tn equals a plus n minus 1 into d. T29 is equals to a plus 29 minus 1 into d. T29 की वैल्यू हम लोग के पास है या नहीं है? T29 is equals to a plus 28d. अब a की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे फाइंड की थी. a is equals to कितना अपने पास? -8d. तो T29 is equals to -8d plus 28d. 28d minus 8d, that is 20d. तो इसको बोला हम लोग ने T29. ये सॉल्व किया. इसको चाहो तो हम लोग 1 बोलते हैं. T19 के लिए फॉर्म फाइंड करो बाय यूजिंग Tn equals a plus n minus 1 into d. Therefore Tn की वैल्यू, that is T19, is equals to a plus 19 minus 1 into d. T19 is equals to a plus 18d. अब वापिस यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. T19 is equals to -8d, जो यहाँ से मिले हम लोग को, प्लस 18d. तो कितना आया? that is 10d. ये d है. T19 is equals to, अब अगर ध्यान से देख रहे तो इसका रिलेशन देखो ना, इसको हम लोग ने 2 कहा चाहिए. Therefore अगर हम लोग इसके देखो T29 is equals to 20d. अब इसको हम लोग लिख रहे हैं T29 is equals to 2 into 10d. अगर हम लोग 10d की वैल्यू देख रहे हैं तो 10d की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पर? that is T19. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? T29 is equals to 2 into what? T19. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं from 1 and 2. अगर लिखना है तो लिखो, और अगर नहीं लिखना तो भी चलेगा.
तो यहाँ पे T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19, ये प्रूफ हो गया है। ये एक्सरसाइज हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। आगे वाली एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलना। और आपके जो भी डाउट्स या डिफिकल्टीज हो गए तो कमेंट्स में लिख कर देना ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू।